आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5p क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने ये देखा था कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी 3 टर्म्स दे देंगी एंड आपसे x की वैल्यू पूछेगा या फिर k की वैल्यू पूछेगा, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू आपसे वो पूछेगा। ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू हम निकालते कैसे थे। देखिए, हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, बिल्कुल होती है। अगर हम a2 माइनस a1 करेंगे और a3 माइनस a2 करेंगे तो वो बराबर ही होगा। सिमिलरली अगर मैं a6 माइनस a5 करूं और a100 माइनस a99 करूं और a2 माइनस a1 करूं तो वो तीनों क्या होगा, वो तीनों बराबर होगा, क्योंकि वो तीनों क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, बन गई इक्वेशन। एंड देन उस इक्वेशन में हम k की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वेरिएबल मतलब दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। उसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, हमने मिडिल टर्म को फाइंड करना सीखा था और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि किसी भी जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि nth टर्म अगर आपको ऐसे फाइंड करनी है तो आप क्या फॉर्मूला होगा, और लास्ट से nth टर्म फाइंड करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। बस इतनी चीज हमने अभी तक देखी है। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी आपको 3 टर्म्स को लेट करना होगा जिसमें आपको पता नहीं है कि वो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, लास्ट से 3 टर्म्स हैं, कैसी टर्म्स है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप उन टर्म्स को कैसे लेट करेंगे, या तो आप a1 a2 a3 करके लेट करिए, वैसे भी हो जाएगा, पर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। तो हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को तो हमेशा इग्नोर ही करते हैं ना, हम तो सोचते हैं कोई इजी सा पाथ मिल जाए। तो यहाँ पर पॉसिबल है इजी पाथ मिलना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर a1 a2 a3 ये ना लेट करके हम कुछ ऐसा लेट करेंगे जिससे हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ जाए। तो या तो आपको 3 टर्म्स को लेट करना होगा, या तो आपको 4 टर्म्स को लेट करना होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या करना होगा, आपको 5 टर्म्स को लेट करना होगा। इससे ज्यादा नहीं होता है यूजुअली। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको 3 टर्म्स को लेट करना है तो उसके लिए क्या होगा, अरिथमेटिक मीन जो ऐसा टॉपिक है बिल्कुल वो तो है नहीं अब एनसीईआरटी में, बट एनसीईआरटी उससे क्वेश्चन जरूर पूछती है ना, उसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसको लेट करने का तरीका सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक टर्म ले लेते हैं a, है ना, तो a आपकी क्या हो गई, a मान लीजिए आपकी एक टर्म हो गई, इसकी आगे की टर्म मुझे चाहिए, मतलब a1 बात एक ही है। a2 के लिए क्या होगा, a प्लस डी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर a प्लस डी लिख देंगे एंड एक हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस डी लिख देंगे। ये 3 टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, ये 3 टर्म्स हो जाएंगी आपकी जब भी आपको लेट करना पड़ेगा। तो ये 3 टर्म्स का हो गया। 4 टर्म्स आपको लेट करनी होगी तो क्या, एक a प्लस डी हो गया, एक a प्लस 3d हो गया, एक a माइनस डी एंड एक a माइनस 3d। तो ये आपकी हो गई 4 टर्म्स। बस इनको हमें याद रख लेना है कि अगर लेट करने को कभी भी आ जाए जिसमें आपको पता नहीं है स्पेसिफिकली, तो क्या करेंगे, ऐसे ही आपको लेट करना है। बोल देगा फाइंड 3 टर्म्स इन एपी, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ एपी, वो ढिमकाना कंडीशन दे देगा। तो लेट आपको ऐसे ही करना है। अगर 5 टर्म्स आ गई, एक तो आपका क्या होगा, a प्लस डी, a माइनस a प्लस 2d, इधर साइड एक a माइनस डी और एक a माइनस 2d। तो ये क्या हो गया, 5 नंबर्स का हो गया। तो ये हो गया 3 4 एंड ये 5। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 15 and product is 80। अब 3 नंबर आपको एपी का निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, a1 a2 a3 भी लेट कर सकते हैं, पर हमें वो करना नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे वो जो 3 नंबर्स होंगे एपी में, एंड ये जो कंडीशन बताई गई है कि उसका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपना आगे फुलफिल करते रहेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट 3 numbers in AP be a minus d, a plus d।
3 का ही ज्यादा आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बोल रहा है सम क्या है 15, तो a माइनस डी प्लस ए देन प्लस ए प्लस डी क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो a क्या हो गया 3a माइनस डी प्लस डी, ये कैंसिल आउट हो गया। यही आपका क्या है एडवांटेज है, यही आपका एडवांटेज है कि यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स नहीं रह जाएंगे, आपके एक ही वेरिएबल लास्ट में रहेगा, है ना। अगर आप a1 a2 a3 मान करके करते तो भी होता, पर वहां दो इक्वेशंस बनती, लंबा हो जाता। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3a इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से आपकी एक ही वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, एक ही वैल्यू आ गई 5। अब देखिए इसको हम आगे कैसे पुट करेंगे एंड देन हम आगे d की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अगेन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोल रहा है कि उनका प्रोडक्ट 80 है, तो कर देते हैं a माइनस डी देन a प्लस डी, प्रोडक्ट कितना है 80 है। अब आप एक बात बताइए, a माइनस डी a प्लस डी, ये आपको a प्लस बी माइनस बी जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओहो आदत पड़ गई है, d स्क्वायर, क्योंकि b की जगह पर क्या है d है, इक्वल टू 80 हो गया। ये क्या आ गया दोस्तों, देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5, इधर भी 5 का स्क्वायर देन माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 80। 5 से इसको अगर 5 को उधर ले जा करके हम कट कर देंगे तो क्या हो गया, ये 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5 1 5 देन 5 6 16 हो गया। अब क्या होगा, देखिए माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 25, है ना। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी की वैल्यू क्या आ गई √9, तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस +3 -3। अब यहाँ पर a क्या हो गया, a हो गया आपका 5। हमने लेट क्या किया था, a माइनस डी लेट किया था, a और a प्लस डी लेट किया था। सो जब हम +3 रख करके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक बार जब हम +3 रख करके निकालेंगे, क्या रख करके +3 रख करके, क्योंकि d की वैल्यू दोनों है, तो देखिए a माइनस प्लस का 3 रहेगा, है ना, तो a माइनस 3 हो गया बेसिकली। a की वैल्यू क्या है पहले देखिए 5 देन माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 देन 5 प्लस 3, तो ये हो गया 2, 5, 8। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आपकी एक तो आपकी तीनों टर्म्स ये हो सकती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जब आप नेगेटिव ले लें तो वो क्या होगा, a माइनस डी a प्लस डी में a की वैल्यू 5 है देन माइनस 3 हो गया, यहाँ पे भी 5 देन 5 प्लस -3, नेगेटिव लिया ना, तो ये 5 प्लस 3 क्या हो गया, एंड ये 5 एंड ये 5 -3 हो जाएगा, मतलब 8, 5, 2, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, 8 5 2 2 5 8, इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, वो तीनों टर्म्स कैसे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 numbers in AP is 3 and their product is -35, find the numbers। यहाँ पर भी आपको बताया नहीं है कैसी, कौन सी, कहाँ की, तो हम क्या करेंगे, a माइनस डी a एंड a प्लस डी को लेट कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेना है। 3 आया तो ये लेट करूंगा, ये लेट करेंगे, और अगर 4 आया तो ये लेट करेंगे, 5 आया तो ये लेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, लेट द 3 numbers in AP be a minus d, a and then a plus d। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी, सम कितना है 3 है, बोल रहा है ना सम ऑफ 3 numbers in AP is 3। तो देखिए a एंड a 3a हो गया एंड ये कैंसल आउट हो गया, इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ गई बहुत ही आराम से, जो कि है आपकी 1। अगेन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें प्रोडक्ट बताया गया है विच इज -35।
तो एक तो हमारे पास a होता है और एक a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाता है। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, कैसे आया पीछे हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, देन ये डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 35। अब यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया एंड देन माइनस डी स्क्वायर माइनस 35 यहाँ पे आ गया, क्योंकि अगर आप 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो ये माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 35 माइनस 1 हो गया, तो ये डी स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया। कुछ लोग बोलेंगे हैं ये कैसे हुआ, अरे भाई यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36 हो गया, तो माइनस से माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6 आ गई, ठीक है। स्क्वायर को उधर भेजा तो रूट हो गया, तो रूट से दो वैल्यूज आती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस 6 हो गया। अब यहाँ पर जब आप प्लस 6 रख करके निकालेंगे उन तीनों टर्म्स को तो क्या आएगा, a की वैल्यू 1 देन माइनस 6 देन इधर आ गया 1 देन 1 प्लस 6, तो आपको मिलेगा माइनस 5,1 एंड देन 7। जब आप माइनस 6 रख के निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस माइनस 6 देन यहाँ पे आ गया 1 देन 1 प्लस माइनस 6, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 6 यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे 1 माइनस 6, ये 7 ये 1 एंड देन ये माइनस 5, तो ये आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत ही इजी था, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। डिवाइड 24 in 3 parts such that they are in AP and their product is 440। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 24 को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करो कि वो AP में रहे और उनका प्रोडक्ट जो है वो 440 रहे। मैं बोलूं कि 10 को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 को किन्हीं भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 5, 2 and 3 कर सकते हैं ना, 5, 2 and 3। ये 10 को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, पर ऐसे एम कुछ भी नहीं कर देना है, ऐसे 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है कि वो AP में हो, है ना। तो उसके लिए let the 3 parts of 24 be A minus D, A and then A plus D। हो गया ना। तो यहां पर क्या होगा A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस D। जब आपसे मैंने बोला कि 10 को 3 पार्ट में डिवाइड करो तो 5 to 3 बोला, है ना। 5 plus 2 7, 7 plus 3 10, मतलब कि वो जो पार्ट्स हैं उनको मैं वापस से जोड़ूं। अगर मैं उन पार्ट्स को वापस से जोड़ दूं तो मुझे वही मिल जाए, 10 मिल जाए। सिमिलरली अगर हम 24 को 3 पार्ट्स में तोड़ रहे हैं तो उन 3 पार्ट्स को जब हम जोड़ें तो हमें वापस 24 मिल जाए। तो लॉजिकल, बहुत लॉजिकल हो गया, है ना। तो यानी कि अगर आप उनको जोड़ेंगे तो आपको 24 मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नहीं है, आगे वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब a और a क्या हो गया 3a हो गया एंड ये तो कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 24। तो आपकी a की बहुत ही बढ़िया सी वैल्यू आ गई जो कि है 8। अब आए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उनका जो प्रोडक्ट है भाई वो 440 है। तो यहाँ पर क्या होगा a होगा a माइनस डी एंड देन a प्लस डी, इन्हीं का तो प्रोडक्ट है ना, मैं कॉमा क्यों लगा रही, ठीक है। वो कितना है 440 है। अब मैंने जैसे बताया था कि a रहेगा देन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस डी a प्लस डी क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b विच विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड मतलब a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो ये आ गया 440। अब a की वैल्यू क्या है 8, ये 8 का स्क्वायर देन माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 440। 8 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 8 8 जो पहली बात तो यहाँ पे 64 हो गया, ये हो गया d का स्क्वायर, भाई d नहीं लग रहा, हाँ d का स्क्वायर 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 5 is 40, 8 6 is 40, 8 5 is 40, ये नहीं 8 5 is 40। अब अगर आप देखेंगे तो 64 को उधर करना पड़ेगा, d स्क्वायर इक्वल टू 55 माइनस 64 माइनस का d स्क्वायर है, तो माइनस d स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 5 9, तो ये माइनस 9 आ गया। तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, d की वैल्यू प्लस माइनस 3। जब आप प्लस 3 लेकर के करेंगे तो a माइनस डी, तो 8 माइनस 3, ये 8 देन 8 प्लस 3, प्लस 3 लेकर के कर रहे हैं ना, दोनों से करना पड़ेगा भाई, एक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये 5 आ गया, ये 8 आ गया एंड ये 11 आ गया। तो एक तो ये हो सकता है दोस्तों
-3 लेकर के करें तो -3 लेकर के करें तो क्या होगा 8 माइनस 3 8 8 प्लस -3 सिंपल है। तो ये 8 प्लस 3 आ गया, ये 8 आ गया एंड ये 8 माइनस 3 आ गया, तो ये 11 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। The sum of three consecutive terms of an AP is 21 and the sum of the squares of these terms is 165. Find these terms. अब यहाँ पर आपसे बोल दिया consecutive terms, क्या बोल दिया consecutive terms। पहली बात तो ये 3 consecutive terms हैं, तो आप क्या कर सकते हैं a minus d a plus d, वो भी consecutive ही है भाई, उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, a1 a2 a3 भी ले सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो यही होता है जो लगातार आए, है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपके पास a1 a2 a3 है, a1 a2 a3 है, तो a हो गया, ये a प्लस डी हो गया, ये a प्लस 2d हो गया, हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए क्या बस एक डिसएडवांटेज होगा कि आपके दोनों वेरिएबल्स लास्ट तक रह जाएंगे, है ना। उसमें क्या होता है, अगर आप ऐसा लेट करते हैं तो ये d से d हर जगह कैंसल आउट हो जाता है ना, d से d कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ भी d से d कैंसल आउट हो जाएगा। तो यही यहाँ पे क्या है, यही इसका एडवांटेज है कि अगर आप ऐसे लेते हैं तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो चलिए यही लेट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट three consecutive terms of an APB a minus d a plus d। तो सम बोल रहा है वो कितना है 21 है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, वो 21 है। अब ये तो कैंसल आउट हो गया, 3a इज इक्वल टू 21, a की वैल्यू आ गई 7। अगला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 165। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 165। सबका स्क्वायर कर दें, सारी टर्म का स्क्वायर कर दिया एंड उनका हमने सम कर दिया, उनको ऐड कर दिया, तो कितना आ रहा है 165। अब देखिए a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच मींस d स्क्वायर प्लस 2ab व्हिच मींस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर आप देखेंगे ना तो प्लस ad माइनस ad प्लस 2ad माइनस 2ad कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, d स्क्वायर 2d स्क्वायर हो गया इक्वल टू 165। ए की वैल्यू तो हमें पता है गाइस व्हिच इज 7 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 into 49, 7 7 49 होता है ना, 49 into 3 9 27 कैरीज 2 4 3 2, हाँ, तो ये आ गया 147 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। देन 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165 माइनस 147, वो क्या आएगा 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए दोस्तों 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 ही बचेगा ना, 3 हाँ 8 बचेगा 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो d स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 आ गई, है ना। एक बार प्लस 3 करके निकालेंगे, एक बार माइनस 3। तो यहाँ पर जब आप प्लस 3 रख के सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू तो क्या है, a की वैल्यू आपकी 7 है, तो 7 माइनस 3 देन 7 प्लस 3, तो ये आ जाएगा गाइस -4, ये आ जाएगा नहीं -4 कैसे आएगा 4 ही आएगा, ये आ गया 4, यहाँ पे आ गया 7, ये आ गया 10। तो एक तो आपका ये हो सकता है वही -3 रख करके सॉल्व करें, तो 7 माइनस -3 7 एंड देन 7 प्लस -3, तो ये 7 प्लस 3 हो गया 10, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ जाएगा 4।
ये भी हो सकता है 4 7 10 और ये भी हो सकता है 10 7 4। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा पुरानी यादों में आपको जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक जिसको बोलते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एबी whose common difference is 10 degree. Find the angles. यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम देखिए तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा नहीं, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, सब तो क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड हो, है ना बेसिकली। तो वहां पे 4 साइड मतलब 4 एंगल, 4 साइड मतलब 4 एंगल। अब बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो है जी 10 डिग्री है ना, वो एपी में है। तो आपको एंगल्स बताने हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉमन डिफरेंस पता है, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा मानने की जरूरत ही नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि a - 3d देन a - d फिर a + d देन a + 3d। ऐसा हमें करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस पता है ना। जब कॉमन डिफरेंस पता है तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गई, हमें एक ही वैल्यू बस निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी a, a + 10। क्योंकि आगे का आप कैसे बनाएंगे, आगे का तो आपको तभी बना पाएंगे जब आपको डी पता होगा, है कि नहीं। तो a + 10 हो गया, उसके बाद a + 20 देन a + 30। कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे, आगे की टर्म मिलती जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा a + a + 10 plus a plus 20 plus a plus 30 is equal to 360। कैसे, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, सिमिलरली किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। ये तो बहुत नॉर्मल है, हमें पहले से पता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप देखेंगे तो a कितने हो गए 4। अब देखिए 10 + 20 कितना हो गया 30 + 30 कितना हो गया 60। अब आप देखिए 60 को उधर भेजेंगे तो 4a = आ गया 300। a की वैल्यू निकल जाएगी, 4 7 से 28 देन 4 5 a की वैल्यू आ गई 75। अब हमें क्या चाहिए, एंगल्स ही तो चाहिए थे। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 75, 75 + 10 कितना हो गया 85, 85 + 20 कितना हो गया, सॉरी 75 + 20 95 हो गया, एंड 75 + 30 कितना हो गया 105 हो गया। सो दीज आर द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए 5 5 10 10 5 15 15 5 कितना हो गया 20 को 0 कैरीज 2 एंड देन 9 and 2 कितना हो गया 11 11 and 8 हो गया 19 19 and 7 26 को 6 कैरीज 2 हो गया एंड देन यहाँ पे 360। ठीक है, सो दिस वाज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।